कभी सोचा है कि क्या एक छोटी सी घटना किसी की पूरी जिंदगी का रास्ता तय कर सकती है? आज हम महात्मा गांधी के बचपन की एक ऐसी ही कहानी सुनने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जिसने उनके महान चरित्र की नींव रखी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक बिल्कुल आम से क्लासरूम से। जरा सोचिए, बच्चों से भरी एक क्लास है और उन्हीं बच्चों के बीच बैठे हैं एक बहुत ही शांत और सीधे साधे ईमानदार बालक, मोहनदास करमचंद गांधी। अब देखिए, माहौल बिल्कुल रोज जैसा ही था। टीचर ने क्लास को एक छोटा सा काम दिया। उन्होंने एक शब्द दिया और कहा कि सब इसकी सही स्पेलिंग लिखें। मतलब एक बहुत ही सीधी सी चुनौती थी। अच्छा, एक बात है, जब हमसे कोई गलती होती है तो क्या होता है? अरे, गलतियां तो हम सब करते हैं, है कि नहीं? लेकिन उस एक पल में जब हम गलती करते हैं, तब क्या होता है? बस इसी पल से इस कहानी का असली मोड़ शुरू होता है। और हुआ ये कि छोटे गांधी ने उस शब्द की स्पेलिंग गलत लिख दी। हाँ, बस एक छोटी सी गलती, पर आप देखिए, यही वो गलती थी जो उन्हें बाकी सब बच्चों से बिल्कुल अलग साबित करने वाली थी। और यहीं पे कहानी का सबसे जरूरी मोड़ आता है। टीचर ने देख लिया कि गांधी ने गलती कर दी है और उन्होंने उसे ठीक करने का कह सकते हैं एक रास्ता भी सुझा दिया। टीचर ने क्या किया? उन्होंने गांधी को इशारा किया कि भाई, बगल में जो बच्चा बैठा है उसकी कॉपी से देखकर अपनी गलती ठीक कर लो। सोचिए कितना आसान रास्ता था, है ना? तो देखिए, यहां पर गांधी के सामने दो रास्ते थे, दो विकल्प। एक था बिल्कुल आसान रास्ता, नकल कर लो, गलती सुधर जाएगी। और दूसरा था मुश्किल रास्ता, ईमानदारी से अपनी गलती को मान लेना। और गांधी ने उन्होंने मुश्किल रास्ता चुना। चलिए अब देखते हैं इसके बाद क्या हुआ, यानी परिणामों का सामना। टेस्ट तो खत्म हो गया और अब बारी थी नतीजों की। टीचर ने सबके रिजल्ट्स बताने शुरू किए। और जब नतीजे सामने आए तो पता है क्या हुआ? क्लास में हर एक बच्चे का जवाब सही था, सिर्फ एक को छोड़कर। सिर्फ गांधी का जवाब गलत था। सोचिए, वो अकेले अपनी गलती के साथ खड़े थे। टीचर को तो बड़ी हैरानी हुई। उन्होंने गांधी से पूछा, अरे तुमने नकल क्यों नहीं की? उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि इस लड़के ने इतना आसान सा मौका हाथ से जाने क्यों दिया। और इसी सवाल पर छोटे गांधी ने जो जवाब दिया, वो उनके चरित्र की पूरी गहराई दिखाता है। उन्होंने बड़ी विनम्रता से कहा, गलत होना बेहतर है बेईमान होने या धोखा देने से। अब इस बात को समझिए, ये सिर्फ एक क्लासरूम में हुई घटना नहीं थी। ये तो उस बहुत बड़ी विरासत का एक बीज था जो आगे चलकर एक विशाल पेड़ बनने वाला था। ये बीज था सत्य और अहिंसा के उन्हीं सिद्धांतों का जो उनकी पूरी जिंदगी का आधार बने। देखिए, इस एक घटना से क्या क्या हुआ। उनकी ईमानदारी सबके सामने आ गई, सच्चाई की समझ और भी गहरी हो गई, और यहीं से सत्य के रास्ते की एक मजबूत नींव पड़ी। कह सकते हैं कि एक महान नेता के बनने की शुरुआत असल में यहीं से हुई थी। और यही वो सिद्धांत थे, सत्य और अहिंसा, जिन्होंने आगे चलकर उन्हें भारत की आज़ादी की लड़ाई में इतनी बड़ी भूमिका निभाने में मदद की। सोचिए, एक क्लासरूम में लिया गया छोटा सा फैसला और कहाँ एक पूरे देश का भविष्य। क्या सफर था। तो आखिर इस पूरी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? मतलब इसका लेसन क्या है? ये हमें सत्यनिष्ठा यानी कि ईमानदारी की ताकत के बारे में एक बहुत ही गहरा सबक सिखाती है। कहानी का जो सार है वो बिल्कुल साफ है कि सच्चाई और ईमानदारी ये हमेशा हमारी सबसे बड़ी ताकत होती हैं। और ये एक ऐसा सच है जो ना तो समय के साथ बदलता है और ना ही उम्र के साथ। तो जाते जाते ये कहानी हमें एक जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। सवाल ये कि कैसे हमारे जीवन के छोटे छोटे पलों में ही हमारा असली कैरेक्टर, हमारा असली चरित्र बनता और परखा जाता है। इस पर एक बार जरूर सोचिएगा।